शुरुआत करेंगे पावर प्ले का। तो पावर प्ले में हम अपने 4 एक्सपर्ट से जानते हैं उनकी पसंद के दो शेयर जो आखिरी घंटे में आपके लिए ट्रेड का बेहतरीन मौका बन सकता है, बाय करके या सेल करके। विनय हमारे साथ हैं, कुणाल हमारे साथ हैं और 2 और एक्सपर्ट कुणाल बोथरा, नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कुणाल, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। चलिए आप ये बताइए कि आपके 2 शेयर आज कौन से हैं? आज तो देखिए बाजार भी काफ़ी ढीला हो रहा है, थोड़ी सी टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। आपको मौके कहाँ पर दिख रहे हैं? शॉर्ट साइड के कॉल्स हैं आपके पास या कुछ लॉन्ग भी करेंगे? गुड आफ्टरनून। तो पहले मॉर्निंग में मैंने सेल कॉल्स दिए थे काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स पे। काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छा अंडर परफॉर्मेंस भी हमने देखा है आज। बट मेरे ऐसा मानना है कि अब जिस जोन पे हम हिट कर चुके हैं, बैंक निफ्टी में सब 40,000 और निफ्टी के 17,500 के आसपास, ये शायद एक ऐसा जोन हो सकता है जहाँ पे कॉन्ट्रा बायर्स थोड़े से ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक हो सकते हैं। तो मैं 2 बाय कॉल सजेस्ट करूँगा यहाँ पे। पहला रहेगा आईटी स्टॉक्स, आईटी मेजर पे टीसीएस स्टॉक हालांकि आज अपने डेज लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, 3,400 के नीचे ट्रेड कर रहा है स्पॉट लेवल्स पे। बट मेरे अनुमान से आई थिंक ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बाय बन सकता है टीसीएस पे। सजेस्ट करूंगा टारगेट्स 3,460 का, स्टॉप लॉस 3370 का रख सकते हैं। और सेकंड स्टॉक रहेगा बाटा इंडिया पे। लास्ट काफ़ी महीनों से स्टॉक में एक कंसिस्टेंट नेगेटिविटी या एक गिरावट आ रही है। बट अगर हम लास्ट 4 से 5 दिनों में देखें तो सडनली वॉल्यूम एक्टिविटी बढ़ गई है, पेस ऑफ सेलिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है स्टॉक में, और एक अच्छा डाइवर्जेंस देखने को मिला है आरएसआई में। तो ये सारे फैक्टर्स है जो इंडिकेट कर रहा है कि एक बहुत बड़ा बेस बन सकता है बाटा इंडिया में। तो इसको भी सजेस्ट करूंगा बाय के लिए। 1480 का इमीडिएट टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1380। ठीक है, टीसीएस पर कॉन्ट्रा बाय। और दूसरा जो शेयर चलेगा, आपको मजबूती देगा, वो है बाटा इंडिया का। 1480 रुपये के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि फुटवेयर में मिर्जा इंटरनेशनल में अच्छी रौनक हमें वैसे देखने को मिल रही है, लेकिन टीसीएस बाई के लिए सजेस्ट का ना एक बहादुरी का काम भी हम कहेंगे। 3460 के टारगेट यहाँ पर आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। 3370 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदना है। नरेश, आपकी लिस्ट में कौन से 2 शेयर हैं जो आखिरी घंटे में आपको लगता है कि मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं? एक लॉन्ग और एक शॉर्ट रखूंगा। सबसे पहले बाई रहेगा आईईएक्स पर, जिसमें कल बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हुए थे और आज के बाजार में भी उसमें काफी फॉलोअप है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 141 का, टारगेट होगा 155। दूसरा होगा सेल श्री सीमेंट्स पर, जिसमें एक अच्छा मूव आ चुका था और आर्ली चार्ट्स पर रिवर्सल दिया है, जहाँ पे एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस होगा 26,100 का और टारगेट होगा 25,000। ठीक है, तो एक बाय एक्सेल आईएक्स में बाय की रिकमेंडेशन। हम शेयर को निचले स्तर से थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए देख रहे हैं। आईएक्स को 155 के टारगेट। आज इस छोटी सी आज तेजी को जोड़ लीजिए तो आज तीसरा सत्र है आईएक्स में तेजी का। और श्री सीमेंट को सेल करने की सलाह। हम देख रहे हैं कि सीमेंट में चौतरफा आज मूड खराब है। दिग्गज स्टॉक्स हों, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा हो, श्री सीमेंट हो, तमाम शेयर गिर रहे हैं और मिड कैप में भी वही स्थिति है। 25,000 के टारगेट के लिए इसको सेल करने की सलाह है। विनय, आपके पास आएंगे, आप अपने 2 शेयर बताइए। अपार्ट फ्रॉम स्टॉक्स विच आई ऑलरेडी डिस्कस, जैसे विप्रो पे और एचसीएल टेक पे मेरी सेल की सलाह थी। अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेटल सेक्टर वीक लग रहा है और श्रीकांत ने भी बताया था कि जेएसडब्ल्यू स्टील का सेटअप काफ़ी खराब है। उसी सेक्टर में से दूसरा स्टॉक है हिंडाल्को, जो पिछले 8-10 सेशन से कंसोलिडेशन में चल रहा था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिज्यूम करेगा डाउन ट्रेंड। तो हिंडाल्को का जो मार्च फ्यूचर है आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 430 के करीबन। एक 436 का मैं एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस बताऊंगा, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूं, और करीबन 12 रुपए का डाउनसाइड का टारगेट हो सकता है 418 पे। तो हिंडाल्को को शॉर्ट करके चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो वीक साइड पे दिख रहा है वो अशोक लेलैंड है। तो अशोक लेलैंड का मार्च फ्यूचर 143.40 के करीबन आप शॉर्ट कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस है 147 का होना चाहिए और डाउनसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 138। तो ये दोनों ट्रेडिंग कॉल है और 2 से 3 दिन की अवधि के हिसाब से आप इसमें मार्च का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विनय के 2 शेयर हिंडाल्को को भी शॉर्ट करने की सलाह है। मेटल स्टॉक्स पर थोड़ा से बेरिश हैं और अशोक लेलैंड में भी सेल की ही सलाह है। कुणाल, आखिर में वक्त की थोड़ी सी कमी है, फटाफट आप अपने 2 शेयर बताइए। मुझे जो पहला काउंटर यहाँ पे पसंद आ रहा है वो कॉन्ट्रा बाय है, वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का। बेल ने आपने देखा होगा ये काउंटर ने क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाया है, बट फॉलिंग वेज फॉर्मेशन के सपोर्ट पे मिल रहा है। सो एज ऑफ नाउ यहीं पे एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 67 का और इसका पहला टारगेट होगा 72 का। और दूसरा जो है वो है एशियन पेंट का। आप देखिए ये काउंटर ने भी
अपनी रुझान बहुत ही अच्छी से शुरू की थी बॉटम के लेवल से। एज ऑफ नाउ भी हायर टॉप हायर बॉटम आर्ली चार्ट पे इंटैक्ट है, तो यहीं पे बाइंग की सलाह बनेगी। स्टॉप लॉस होगा इसका 2750 का, और इसका जो पहला टारगेट होगा वो है 2900 का। ठीक है, एशियन पेंट्स को खरीदने की सलाह है 2900 के टारगेट के लिए, 2750 का स्टॉप लॉस यहाँ पे। क्विकली एक राय मार्केट पर, क्योंकि बाजार है दिन के निचले स्तर पर 17,500 की तरफ जा रहा है। कुणाल, 17,500 टूट तो नहीं जाएगा कहीं? मुश्किल लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये टूट भी जाता है अगर इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया बाइंग लेवल बन सकता है। बहुत सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे क्यूमुलेटिवली दिखा रहे हैं कि शायद हम एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ गए। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे पैनिक करने का नहीं है, बट मेरे अनुमान से आई थिंक कॉन्ट्रा लॉन्ग करने का है यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए।